नमस्कार दोस्तों, मैं स्टडी विथ राजन से राजन कुमार। ये जो है आपको वीडियो, इसमें ऑडिटोरिया का जो क्वेश्चन बैंक आया है अभी प्रीवियस ईयर का बीपीएससी का, उसी का केवल करंट अफेयर का एक्सप्लेनेशन है। इसमें आप लोग को हम बताएंगे कि कौन सा करंट आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और कौन सा फालतू करंट अफेयर है उसको मत रटिए, क्योंकि 1994, 95, 2015, 14, 13, 12 में जो करंट पूछे गए हैं उसका महत्व आज तो नहीं है। कुछ ही करंट अफेयर होगा जिसको करंट से रिलेटेड करके आप याद कर सकते हैं, उसी को हम बताएंगे और इसमें बताएंगे कि कौन याद कीजिए, और उसके केवल करंट अफेयर को इसमें क्वेश्चन के रूप में और एक्सप्लेनेशन उसका हम कवर किए हैं। ठीक, तो देखिए वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा। यह 66वीं एग्ज़ाम जो हुआ था, जनरल एग्ज़ाम जो हुआ था आपको, शायद में ये एग्ज़ाम आपको 27 दिसंबर को हुआ था, उसका क्वेश्चन पेपर है। आइए हम देखते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिट इंडिया अभियान की। देखिए हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया है, दोनों एक साथ दिखा देना पॉसिबल नहीं है, तो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। फिट इंडिया अभियान की पहली वर्षगांठ के अवसर पर फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज मंत्र किसके द्वारा दिया गया है। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन क्या है, यह जो दिया गया ऑप्शन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और आपको हर्षवर्धन, बाबा रामदेव और ई नंबर ऑप्शन है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आप लोग को, तो आंसर हो जाएगा आपको आंसर क्या हो जाएंगे आपको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक, तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन क्या है, फिट इंडिया अभियान की पहली वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि फिट रहना उतना मुश्किल नहीं जितना लोगों की लागत है, लगता है कि फिट रहना मुश्किल है, इसीलिए उन्होंने फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज का मंत्र दिया। फिट इंडिया मूवमेंट को 29 आपको अगस्त 2019 के चालू गया था। बस यही इंपॉर्टेंट है, फिट इंडिया मूवमेंट कब चालू हुआ था, तो 29 अगस्त 2019 को। चलिए आगे हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजमाता विजय राजे सिंधिया की 100वें जन्म दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जारी किया। ठीक, आंसर तो होगा इसका, आंसर तो इसका हो जाएगा आपको 100 रुपये का सिक्का। आंसर क्या हो जाएगा, 100 रुपये का सिक्का, लेकिन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, फालतू करंट अफेयर, इसको छोड़ दीजिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की लघु वृत्ति चित्र की किस राज्य की लघु वृत्त चित्र ची लुपो ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 जीता है। क्वेश्चन ये है आपका, और आपको आंसर क्या है इसका हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, लेकिन इसका कोई महत्व नहीं है, आधुनिक युग में इसका कोई महत्व नहीं है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, ये याद रखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि श्री जो रजनीकांत हैं उसको उनको 2019 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है, और 2020 का जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है वो अमिताभ बच्चन को दिया गया है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए जो है वो है आपको 107 नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्या लिखा गया है कि किस निजी क्षेत्र के बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप चालू किया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा HDFC, लेकिन आधुनिक युग में इसका कोई महत्व नहीं है, इसका आधुनिक युग में मतलब आने वाले एग्जाम के लिए इसका कोई महत्व नहीं है। ठीक, कोई महत्व नहीं है इस करंट अफेयर का। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, भारत ने किस शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का सबसे पहले कोविड-19 परीक्षण की सुविधा प्रारंभ किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। इसका भी इंपॉर्टेंट कम ही है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी संभावना कम है। नेक्स्ट आते हैं, राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को किस वायु स्टेशन पर औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में सम्मिलित किया गया था। हाँ, इसका इंपॉर्टेंट है, ये है आपको अंबाला, जो हरियाणा में है, अभी हरियाणा में पड़ता है अंबाला, वहाँ पर इसको शामिल किया गया था, फर्स्ट खेप जो आया था राफेल हेलीकॉप्टर का। ठीक, तो इसका डिटेल हम देखते हैं क्योंकि एक आने वाले एग्जाम के लिए ये जरूरी है। चलिए, सितंबर 2020 में आमला एयरबेस पर 17 स्क्वाड्रन गोल्डन एरोज में औपचारिक रूप से 5 राफेल लड़ाकू विमान को शामिल किया गया। भारत ने इसे फ्रांस से खरीदा है। ठीक है, कितना राफेल खरीदा गया है, तो 36 राफेल खरीदा गया है। किस कंपनी से खरीदा गया है, तो डाल्टन एविएशन कंपनी, डाल्टन
डाल्टन एविएशन कंपनी इसको बनाई है, उसी से खरीदा गया है, ये बात याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, फर्स्ट खेप कब आया? तो सितंबर 2020 में। इतना इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा किस सर्वभारतीय मतलब किस भारतीय महिला चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन क्या है? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा किसे भारतीय महिला चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा नीतू डेविड हो जाएगा। अभी यही है, याद रखिएगा। लो नेक्स्ट आते हैं, आपको 111 नंबर क्वेश्चन जो है क्या कहता है? महिला एकल यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 के विजेता कौन है? तो अब आपके लिए 2020 वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, 2020 वाला आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। 21 वाला जो है उसको आप लोग देख लीजिए, इसको याद रखिएगा। ये मोस्ट VBI में आता है। कोई एग्जाम में अगर टेनिस से क्वेश्चन आता है तो चारों जो ग्रैंड स्लैम जो होता है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें आपको ऑस्ट्रेलियाई ओपन पहली बार होता है, तब फ्रेंच होता है, तब विंबलडन या लंदन ओपन होता है, तब यूएसए ओपन होता है। इसमें चारों का नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चारों याद रखिएगा। इसमें क्या पुरुष एकल विजेता कौन है ऑस्ट्रेलिया का? अभी तो 21 वाला में विजेता है आपको नोवाक जोकोविच, पुरुष सर्बिया के हैं। जगत देश का नाम याद रखिएगा। महिला एकल में विजेता कौन है? नाओमी ओसाका, जापान की रहने वाली है। मोस्ट भी है ये, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, फ्रेंच ओपन ग्रैंड स्लैम 2021, इसके विजेता कौन है? तो इसके जो विजेता हैं उनका नाम क्या है? नोवाक जोकोविच है, ठीक। और महिला एकल विजेता कौन है? तो बारबोरा केजिकॉक, इंपॉर्टेंट है, चेक गणराज्य के रहने वाले हैं, ठीक है, चेक गणराज्य के रहने वाले हैं, ये बात याद रखिएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए हमको कि नोवाक जोकोविच कहाँ के रहने वाले हैं। आगे आते हैं हम लोग, विंबलडन ओपन टूर्नामेंट जो लंदन में होता है, इसके विजेता कौन बने हैं? पुरुष। तो इसके जो पुरुष विजेता बने हैं नोवाक जोकोविच, और महिला एशेल बार्टी, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग, यूएसए ओपन 2020, 20 वाला छोड़ दीजिए, 21 वाला आप लोग याद रखिएगा, 21 वाला याद रखिएगा। 21 वाला में यही विजेता बने हैं, डेनियल मेदवेदेव ही विजेता बने हैं, जो रूस के हैं, ठीक है। यूएसए ओपन 2021 के विजेता कौन है? 21 के जो विजेता हैं आपको यही हैं, कौन है? यही डेनियल मेदवेदेव ही हैं 21 वाला में, ठीक। और आपको महिला एकल विजेता जो है एमा रादुकोना, इंग्लैंड की रहने वाले है। देखिए एक गलती से मिस प्रिंट हो गया है यहाँ पे 2021 ही होगा, क्योंकि 21 के विजेता का नाम ही दिया गया है। ये आपको इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, एमा रादुकोना, ठीक, याद रखिए, इंग्लैंड की रहने वाली है। चलिए, तो ये चारों याद रखना है। विंबलडन में यानी टेनिस टूर्नामेंट में अगर कोई भारतीय युगल विजेता बनते हैं तो भी याद रखा जाता है, नहीं तो युगल विजेता का नाम इंपॉर्टेंट नहीं होता है। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 112 नंबर क्वेश्चन कहता है आपसे कि 4 अक्टूबर 2020 को आयोजित लंदन मैराथन में प्रथम स्थान पर रहने वाले एथलीट कौन है? तो यहाँ पे सूरा किटाटा, कौन? सूरा किटाटा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो नहीं है, ठीक, ये फालतू करंट अफेयर है आपके लिए, इसका कोई महत्व नहीं है आप लोगों के लिए। चलिए इसको छोड़ दीजिए। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 15 अगस्त 2020 को MS धोनी के साथ किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सुरेश रैना, लेकिन अब आने वाले एग्जाम के लिए इसका कोई महत्व नहीं है, ठीक। बस सुरेश रैना क्रिकेट खेलते हैं और चेन्नई सुपर किंग की तरफ से IPL खेलते हैं, ठीक। और उसके अलावा आपको MS धोनी जो है वो भी चेन्नई सुपर किंग की तरफ से IPL खेलते हैं, ये भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। अभी हाल ही में विश्व कप के लिए MS धोनी को मेंटर बनाया गया है, ठीक है, टीम मेंटर बनाया गया है, ये बात याद रखिएगा, ठीक। ये जो है सुरेश रैना ऑलराउंडर नहीं है, यहाँ पे मिसप्रिंट है, ऑलराउंडर नहीं है बल्कि एक बैट्समैन है। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए हो जाएगा, कौन सा क्वेश्चन? हाँ, नेक्स्ट 114 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें क्या लिखा है? हाल ही में किसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष चुना गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा प्रेस रावल हो जाएंगे। ये आपके लिए आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का स्थापना कब किया गया है? तो 1959 में किया गया था, इतने याद रखिएगा। हाँ, और प्रेस रावल किस पार्टी से जुड़े हैं? तो भाजपा से जुड़े हैं, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे, ठीक। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम, 115 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का प्रमुख कौन है? ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी एग्जाम में पूछा जाएगा। तो DRDO के जो प्रमुख हैं जो हैं वो G सतीश रेड्डी हैं। DRDO की स्थापना 1958 में हुआ था, मुख्यालय नई दिल्ली में है, इंपॉर्टेंट है। इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो आप लोग कमेंट में बताइए हमको, यहाँ हम बता देते हैं, K सिवान है। कौन है? K सिवान है। आगे हम आते हैं, 116 नंबर क्वेश्चन क्या लिखता है? तो 116 नंबर क्वेश्चन है, किस विषय के लिए डॉक्टर
बुशरा अतिक और डॉक्टर रितेश अग्रवाल को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। ठीक, तो इसको आधुनिक युग में कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, 21 के लिए जब चुना जाएगा तो उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक, तो ये पुरस्कार जो देता है, क्या इसमें याद रखिएगा लो, तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है किसके द्वारा दिया जाता है, तो CSIR के द्वारा दिया जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है वैज्ञानिक एवं अनुसंधान परिषद। इतना बात याद रखिएगा, बाकी सब इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नोबेल शांति पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 2020 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार किसे चुना गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा विश्व खाद्य कार्यक्रम। क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो विश्व खाद्य कार्यक्रम। ठीक, 20 के लिए है। अब 21 का बंटवारा होगा, तो आने वाले एग्जाम में 21 की पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। प्रतिवर्ष 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, भौतिकी, चिकित्सा, साहित्य, रसायन विज्ञान और साथ शांति। ठीक, इतना बात याद रखिएगा। और विश्व खाद्य कार्यक्रम को 2020 के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है, जिसकी स्थापना 1961 में हुआ था, मुख्यालय रोम में है। इतना बात आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अब हम आते हैं, तो यहाँ पे लिखा है, किस भारतीय फिल्म अभिनेता को टाइम मैगजीन ने 2020 के सबसे प्रभावशाली 100 लोगों की सूची में शामिल किया था। तो उस समय इनमें शामिल किया गया था आयुष्मान खुराना को। किनको शामिल किया गया था, आयुष्मान खुराना को। ठीक है, तो आधुनिक युग में इसका कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब आने वाले एग्जाम में। आधुनिक युग का मतलब आने वाले एग्जाम में। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में कितने भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए अनुशंसित किया गया है, तो उस समय किया गया था 8। कितने, 8। ये भी अब इम्पोर्टेंट, बहुत कम इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आपके लिए नहीं होंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं। 120 नंबर क्वेश्चन क्या है, 21 सितंबर 2020 को वीडियो सम्मेलन द्वारा किस राज्य में हर घर तक फाइबर योजना शुरू किया गया था, तो ये बिहार में शुरू किया गया था। इसका इम्पोर्टेंट है, हर घर फाइबर योजना कब से शुरू किया था, हर घर तक फाइबर योजना तो सितंबर 2020 में शुरू किया गया था, क्योंकि BPSC के लिए है तो इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, 121 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग नामक एक औपचारिक युद्ध नीतिक समूह का निम्न में से कौन सदस्य नहीं है, तो देखिए ये पूछ रहा है आपसे क्वाड। क्या पूछ रहा है, क्वाड के बारे में पूछ रहा है। तो सदस्य कौन कौन है, तो अमेरिका है, जापान है, भारत है और ऑस्ट्रेलिया है। चीन इसका सदस्य नहीं है, ऑप्शन में चीन था तो चीन नहीं होगा। ठीक, अब देखिए इसका हाल ही में मीटिंग हुआ है, हाल ही में औपचारिक जो राष्ट्रीय नेता स्तर के नेता होते हैं उनका सम्मेलन हुआ है। कब, तो 2021 में हुआ है, ये बात याद रखिएगा। ठीक, यहाँ पे इसकी स्थापना जो है आपको 2007 में स्थापना करने का विचार आया था जापानी प्रधानमंत्री शिंजो एबे के दिमाग में, लेकिन इसका पुनः स्थापना जो हुआ बाद में सक्रिय रूप से कार्य करने लगा, 2017 से यह काम करने लगा। तो स्थापना का एक फिक्स डेट इसका नहीं है, 2017 से काम कर रहा है। ठीक है, ये प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के देशों के बीच, 4 देशों के बीच में एक संगठन है। ठीक, चलिए आगे आते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन आपका था कौन, एक क्वेश्चन था 121 नंबर। अब आते हैं हम 122 नंबर। 122 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सितंबर 2020 में वीडियो सम्मेलन के माध्यम से ब्रिक्स के सांस्कृतिक मंत्रियों की 5वीं बैठक में किसने भारतीय दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया था, तो इसका जो हो जाएगा प्रहलाद सिंह पटेल हो जाएंगे। उसमें उस समय ये सांस्कृतिक मंत्री थे, इसीलिए इन्होंने शामिल हुए थे। लेकिन अब इसका इम्पोर्टेंट नहीं है, अब इसका इम्पोर्टेंस आपके लिए नहीं है। हाँ, इतना जान लीजिए कि ब्रिक्स जो है 5 देशों का समूह है, जिसमें ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका आता है। 2021 में आपको भारत के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया जाएगा, मीटिंग जो होगा वो भारत करेगा, इतना बात याद रखिएगा। और 2020 में रूस के द्वारा किया गया है। ठीक, चलिए हाँ, एक क्वेश्चन और यहाँ पे याद रखिएगा आप लोग, भारत में केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री कौन है, जी किशन रेड्डी हैं। नेक्स्ट आते हैं 123 नंबर क्वेश्चन आते हैं, जून 2020 में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन वर्चुअली कहाँ आयोजित हुआ है। ये जो आयोजित हुआ है, कौन सा क्वेश्चन, जून 2020 में आसियान का पूछ रहा है, तो ये हुआ था उस समय वियतनाम में। लेकिन इसके बारे में थोड़ा हम डिटेल से देखते हैं, तो इसका उस समय तब 20 में हुआ था, और तीसरा जो होगा 21 में जो होने वाला है। साल में इसका देखिए, आसियान जो है, आसियान नामक संगठन जो है, इसका साल में क्या होता है, 2 बार मीटिंग होता है, साल में 2 बार मीटिंग होता है। 20 वाला दोनों मीटिंग कहाँ हुआ, वियतनाम में हुआ। 21 वाला जो होगा दोनों मीटिंग जो होगा बुरनई में होगा। कहाँ पे होगा, बुरनई में, याद रखिएगा। बुरनई की राजधानी कहाँ है, बंदरसेरी है। बुरनई एक एशिया महादेश का देश है। ठीक है, आसियान के बारे में हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं।
तो आसियान का मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता है। इसका स्थापना कब हुआ था? 1967 में। कितने देश हैं आसियान में? 10 हैं। कौन कौन? म्यांमार, थाईलैंड, कम्बोडिया, वियतनाम, लाओस, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर। मैप से देख के इसको याद रखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 124 नंबर क्वेश्चन। तो 124 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न में से कौन सा ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान पर रहा? तो इसमें उस समय सिंगापुर था, ठीक है। आज भी जब तक नया रिपोर्ट नहीं आता है तब तक ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। जब तक नया रिपोर्ट नहीं आएगा तब तक ये क्या रहेगा? आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे एक मिनट हाँ, सिंगापुर थे। जब तक नया रिपोर्ट नहीं आएगा तब तक आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। सिंगापुर है। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में प्रथम स्थान सिंगापुर रहा। भारत का 116वां स्थान रहा, ठीक है, याद रखिएगा। इसको जारी कौन करता है? हाँ, हमेशा के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। मानव विकास सूचकांक को तो यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। कौन? मानव विकास सूचकांक को। लेकिन मानव पूंजी सूचकांक है, उसको जारी कौन करता है? तो उसको जारी करता है, मानव पूंजी सूचकांक को जारी करता है विश्व बैंक। मानव पूंजी सूचकांक को जारी कौन करता है? विश्व बैंक। और मानव विकास, जब यहाँ विकास आ जाएगा, मानव विकास सूचकांक को कौन जारी करता है? जब यहाँ पे विकास जुड़ जाएगा तो उसको जारी करेगा यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, जिसका स्थापना 1990 के द्वारा किया गया है। 90 में हुआ था, याद रखिएगा, उसके द्वारा जारी किया जाता है। अब मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान अभी कौन है? तो 131वां है। इतना बात याद रखिएगा। यहाँ पे पूंजी की बात हो रही है। नेक्स्ट आते हैं 125 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो यहाँ पे हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में ऑपरेशन MAGA यानी मागा संबंधित है। क्या चीज़ से संबंधित है? यह जो संबंधित अभियान था उस समय इंपॉर्टेंट था, आज नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप के पुनर्निर्वाचन अभियान से संबंधित है, ठीक। चलिए नेक्स्ट आते हैं 126 नंबर क्वेश्चन। किस अरब देश ने पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया है? तो इस समय बहुत ज़्यादा चर्चा में था, इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा। 2020 में शुरू किया गया था। आज इसका इंपॉर्टेंट कम है, बहुत कम है। चलिए नेक्स्ट आते हैं 127 नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है कि अक्टूबर 2020 से जून 2021 तक के लिए किस देश को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संचालक मंडल का अध्यक्ष बनाया गया है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा आंसर भारत हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे इसका इंपॉर्टेंट अब नहीं है, अब इसका इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। सितंबर 2020 में प्रारंभ किया गया ऑपरेशन मेरी सहेली का उद्देश्य क्या था? तो इसका इंपॉर्टेंट कम है, याद रखिएगा इसको। मेरी सहेली जो ऑपरेशन है वो रेलवे में महिला यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये ऑपरेशन है। चलिए आगे आते हैं हम लोग। वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष जो हैं वो कौन है? तो वो सुनीत शर्मा है। कौन है? सुमित शर्मा है, ठीक है। चलिए सुनीत शर्मा, कौन? सुनीत शर्मा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 128 क्वेश्चन था। अब आते हैं 129 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। तो 129 नंबर क्वेश्चन जो आपके लिए है, यहाँ पे क्या है क्वेश्चन पढ़ के बताते हैं हम लोग। दिसंबर 2018 तक के अनुसार विश्व के निम्न देशों में से किस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? बोर्ड के द्वारा जो बोर्ड है वो दिया है संयुक्त राज्य अमेरिका, लेकिन रिपोर्ट में देखिएगा तो यूएई होगा। कौन होगा? यूएई। लेकिन यूएई ऑप्शन में है कि नहीं है? तो ऑप्शन में है, लेकिन फिर भी अमेरिका चेक कराया गया है बोर्ड के द्वारा। बोर्ड का मनमानी करता है कुछ में क्वेश्चन में, आप जानते ही हैं, ठीक है। तो इसका एक्यूरेट आंसर क्या हो जाएगा कि दिसंबर 2018 तक के अनुसार विश्व के निम्न देशों में से किस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका है। लेकिन जो यहाँ पे क्या है, 2018 तक पूछा है तो अमेरिका आंसर हो जाएगा। लेकिन अब नया रिपोर्ट जो आया है, नया रिपोर्ट जो जारी हुआ है इसके लिए, तो अब 2020 से यूएई हो गया है। 2018 तक पूछा है तो यूएई संयुक्त राज्य अमेरिका होगा, लेकिन नया जो रिपोर्ट जारी हुआ है उसमें यूएई हो जाएगा। तो यहाँ पे याद रखिएगा, सॉरी बोर्ड की आलोचना करने के लिए। 130 हाल ही में संसद की नई इमारत के निर्माण की बोली किसने जीती है? तो ये आप जानते हैं कि नया संसद भवन बनता है जिसको 2022 तक कंप्लीट करना है, ठीक है। कब तक कंप्लीट करना है? 2022 तक। तो इसकी बोली जो लगाया है और जीता है, मतलब संसद बनाने की ठेका किसको दिया गया है? तो ये ठेका दिया गया है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को। किसको दिया गया है? टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को, ठीक है। यह जो नया संसद भवन बनेगा आकृति में त्रिभुजाकार है, ठीक है, जो पुराने संसद भवन का स्थान लेगा। चलिए, जिसको हम लोग सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना भी कहते हैं। नए संसद भवन बन रहा है तो उसके योजना को क्या नाम दिया गया है? तो सेंट्रल
सेंटर विस्टा पुनर्विकास परियोजना, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 131 नंबर क्वेश्चन है ये। यहाँ पे वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख कौन है? तो ये रेखा शर्मा है, अभी भी यही है, तो याद रखिएगा लो, ठीक है। रेखा शर्मा महिला आयोग के अध्यक्ष हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट था। 132 नंबर क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पे है व्यवसाय करने की सरलता पर 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अपने कर्म में सुधार किया है, अब भारत को हुआ स्थान पे है। तो अभी जो है आपको यहीं अभी नया रिपोर्ट नहीं आया है कोविड-19 के कारण, अभी रिपोर्ट पर रोक लगा दिया गया है। तो 2020 में भारत 63वें स्थान पर था, पहले 77वीं था, अब 63वीं हो गया है। प्रथम स्थान पर न्यूजीलैंड है, ठीक है। इसको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स जो है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स जो है, इसको जारी कौन करता है? विश्व बैंक के द्वारा जारी करता है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। 133 नंबर क्वेश्चन हम आते हैं, भारत के केंद्रीय बजट में संस्थागत कृषि साख का प्रवाह बढ़ाने के लिए वर्ष 2020-21 के लिए क्या साख लक्ष्य रखा गया है? कह रहा है कि भारत में केंद्रीय बजट के संस्थागत कृषि साख का प्रवाह बढ़ाने के लिए वर्ष 2020-21 के लिए क्या लक्ष्य रखा गया है? तो इसमें लक्ष्य रखा गया है कि 15 लाख करोड़ रुपया इसको रखना है कंट्रोल करके, ठीक। बस आज इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दीजिए, इसको इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, 2021 का बजट कौन पेश किया है? 1 फरवरी 2021 को बजट पेश किया गया, अभी 21 वाला, उसको वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के द्वारा जारी किया गया है। और आर्थिक सर्वेक्षण एक दिन पहले जारी किया जाता है, मतलब 31 जनवरी को आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया गया, ठीक है। दोनों को वित्त मंत्री के द्वारा ही पारित किया जाता है, बस रहने दीजिए, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आते हैं 134वां क्वेश्चन, पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है? तो पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य क्या था? तो किसानों की डिजिटल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जुड़ना, बस इससे ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट मत याद रखिए। चलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये योजना जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये योजना इम्पोर्टेंट है। चलिए इस योजना की शुरुआत जो हुआ था, कहाँ से हुआ था? तो राजस्थान से हुआ था, याद रखिएगा, जयपुर के राजस्थान से, ठीक। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग 135 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न में से भारत का कौन सा व्यापारिक बैंक विश्व के शीर्ष 10 बैंकों में शामिल है? तो यहाँ पे आप लोग को ऑप्शन जो है आईसीसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, एचडीएफसी बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है। तो उसमें से ऑप्शन में से आपको क्या होगा? भारतीय स्टेट बैंक है, हो जाएगा आंसर इसका, क्या हो जाएगा? भारतीय स्टेट बैंक। इसकी स्थापना राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1955 में, ठीक है। कब किया गया? 1955 में। चलिए इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। वर्तमान में एसबीआई के अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार खरा है। नेक्स्ट आते हैं 136 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत सरकार ने 2020-21 के बजट में एक नई योजना निर्विक घोषित की थी, अर्थव्यवस्था का निम्न में से कौन सा क्षेत्र इस योजना से लाभान्वित होगा? उस समय इसका इंपॉर्टेंट है, आज नहीं इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी याद रखिएगा यह निर्यात के लिए है। उस समय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट योजना था, लेकिन अब नहीं रहा ये। 137 क्या कहता है? इजराइल से शांति समझौता करने वाला पहला अरब देश कौन था? तो ये आंसर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, मिस्र था। अभी भी इंपॉर्टेंट है, पहले भी इंपॉर्टेंट था, सबसे पहले मिस्र किया तब जॉर्डन किया है, ठीक। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 138 नंबर, नागरिकता संशोधन कानून कब पारित किया गया? तो ये जो पारित किया गया है आपको 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया है, ठीक है। जिसमें क्या किया गया है? इस कानून में बोला गया है कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के 6 अल्पसंख्यक समुदाय जो आएंगे भारत में, उनको क्या दिया जाएगा? नागरिकता दे दिया जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट आते हैं 139 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है? तो ये जो होगा आपको महाराष्ट्र में स्थापित किया जाने वाला है। कहाँ पे? तो महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, क्योंकि यह बंदरगाह जो है जवाहरलाल नेहरू जो पोर्ट है उस पर ज़्यादा भीड़ बढ़ गया है, इसी को कंट्रोल करने के लिए इसका स्थापना किया जाएगा, इसी के लिए इसका स्थापना किया जाएगा, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, चलिए नेक्स्ट आते हैं 140 क्वेश्चन क्या है, भारत की पहली स्वदेश एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है? तो रुद्रम है। क्या है? रुद्रम है। ये आपको आधुनिक युग में भी इंपॉर्टेंट है, इसका पहला एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम है, इसको डीआरडीओ के द्वारा स्थापना किया गया है, ठीक। चलिए तो ये जो करंट अफेयर का क्वेश्चन था, जो कितने संख्या में पूछे गए थे, तो 66वीं में करंट अफेयर की कुल मात्रा जो थी वो कितनी थी आप लोगों के सामने है, हम बताते हैं, 1 मिनट। तो कुल करंट जो था वो था आपको 37 क्वेश्चन था, बाप रे बाप, 37 करंट था जो आपको कवर करा दिए,
ठीक, जो इम्पोर्टेंट था बता दिए, नहीं इम्पोर्टेंट है बता दिए। अब आप लोग उसको याद रखिएगा, लिख के याद कर लीजिएगा। चलिए PDF सेंड कर देंगे टेलीग्राम पे, टेलीग्राम से जुड़ जाइए। ओके चलिए।